Hello students, good morning to all of you. Today we will study about class 5th EVS chapter 23. Chapter 23 का पार्ट सेकंड आज हम रीड करेंगे. देखो पेज नंबर 186 आपको ओपन करना है. कल जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. नेक्स्ट हम ये विजय स्तंभ के बारे में आज रीड करेंगे. तो देखो फातिमा क्या बोल रही है, वाओ हाउ हाई दिस बिल्डिंग इज यानी फातिमा इस बिल्डिंग को देख के क्या बोल रही है, वाओ कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये. दिस इज विजय स्तंभ. तो अंकुर क्या बोल रहा है, ये क्या है, विजय स्तंभ है, विक्ट्री टावर इसको बोलते हैं. ठीक है, विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर. महाराणा कुंभा डिफेटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ मालवा एंड गुजरात अंडर द लीडरशिप ऑफ महमूद खिलजी. यानी महाराणा कुंभा ने जब पराजित किया था, जब कंबाइंड आर्मी मालवा और गुजरात की जो आर्मी थी किसके, महमूद खिलजी के नेतृत्व में महाराणा कुंभा ने क्या किया था, सेना को पराजित किया था. राणा कुंभा बिल्ट दिस विजय स्तंभ इन मेमोरी ऑफ द विक्ट्री. और इस विक्ट्री के याद में, इस जीत की याद में इन्होंने क्या बनवाया था, विजय स्तंभ बनाया था. नाम भी क्या है इसका, विजय स्तंभ, यानी विजय की खुशी में बनाया था. किसने बनाया था, राणा कुंभा ने बनाया था. बिटवीन 1448 एंड 1449 यानी 1448 से 1449 के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसके बीच में इन्होंने बनाया था विक्ट्री के उपलक्ष्य में. इट इज़ 122 फीट हाई एंड हैज़ 9 फ्लोर्स. और ये जो विजय स्तंभ है, इसके अंदर ये कितने फ्लोर्स हैं, 9 फ्लोर्स बने हुए हैं. और इसके अलावा ये कितना ऊंचा है, 122 फीट ऊंचा है. ठीक है, यानी ऊंचाई कितनी है, 122 फीट और 9 फ्लोर्स इस पर बने हुए हैं. ये नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, देखो कीर्ति स्तंभ की है. ये क्या है, विजय स्तंभ, और ये क्या है, कीर्ति स्तंभ. नेक्स्ट कीर्ति स्तंभ के बारे में रीड करेंगे. कीर्ति स्तंभ, व्हाट इज दिस बिल्डिंग, यानी ये कौन सी बिल्डिंग है. तो दिस इज कीर्ति स्तंभ. गाइड क्या बोल रहा है, यानी किसी बच्चे ने पूछा कि ये कौन सी बिल्डिंग है, तो गाइड क्या बोल रहा है, दिस इज कीर्ति स्तंभ. ये क्या है, कीर्ति स्तंभ है. इट इज 75 फीट हाई एंड हैज 7 फ्लोर्स. और ये कितना ऊंचा है, 75 फीट ऊंचा है. और इस पर कितने फ्लोर है, 7 फ्लोर है. जबकि जो विजय स्तंभ है उसमें वो कितना ऊंचा था, 122 फीट ऊंचा था और 9 फ्लोर्स थे. जबकि इसमें 7 फ्लोर है और ये 75 फीट हाई है. महाराजा कुंभा बिल्ड इट इन द ईयर 1448. और महाराजा कुंभा ने इसको कब बनाया था, 1448 में बनाया था. ही बिल्ड इट एज अ डेडिकेशन टू हिज फैमिली डियटी लॉर्ड विष्णु. यानी उनकी जो फैमिली, परिवार के जो यानी कुल देवता थे लॉर्ड विष्णु, उनके डेडिकेशन के लिए इन्होंने इसको बनाया था. किसको, कीर्ति स्तंभ को. किसने बनाया था, महाराजा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने. और विजय स्तंभ को भी किसने बनाया था, महाराणा कुंभा ने ही बनाया था. यानी दोनों को महाराणा कुंभा ने बनाया था. द इनसाइड पार्ट ऑफ द स्तंभ ऑलवेज गेट्स लाइट. और इसका जो इनसाइड यानी अंदर वाला जो भाग है स्तंभ का, टावर का जो अंदर वाला भाग है, वो हमेशा लाइटेड रहता है, यानी प्रकाशमय रहता है. देयर वी मेट चिल्ड्रन फ्रॉम अदर स्कूल्स ऑल्सो. तो हम वहाँ पर जो अदर स्कूल्स के बच्चे थे ना, उनसे भी हम मिले वहाँ पर. They told that they had been on a tour of राजस्थान. और वो क्या बोल रहे थे, वो बच्चे क्या बोल रहे थे कि वो राजस्थान के टूर के लिए आए हैं. They had seen many forts, temples, mosques and towers. और वे क्या बोल रहे थे कि ना हमने बहुत सारे फोर्ट्स, टेम्पल्स और मॉस्क्यूज यानी स्मारक और टावर्स को देखा है. We asked the guide which historical buildings we should see. तो हमने क्या पूछा गाइड से कि हम और कौन कौन सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देख सकते हैं, यानी ऐतिहासिक इमारतों को हम देख सकते हैं, कौन कौन सी है. ही टोल्ड अस दैट देयर वर काउंटलेस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन राजस्थान एंड वी शुड सी ऑल ऑफ देम. तो गाइड ने क्या बोला कि यहाँ पर काउंटलेस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है राजस्थान में, यानी अनगिनत हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं और हम उन सभी को देख सकते हैं. ऑल मेमोरियल्स आर आवर नेशनल हेरिटेज. यानी हमारा जो नेशनल हेरिटेज है, हमारी जो राष्ट्रीय विरासत है, वो एक
क्या है, ओल्ड मेमोरियल यानी पुरानी मेमोरी है। देयर कंजर्वेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, और इसका कंजर्वेशन करना यानी इन हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स है या हमारी नेशनल हेरिटेज है, इसका कंजर्वेशन करना सभी सिटीजन्स का क्या है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी दायित्व है या कर्तव्य है। अब देखो यहाँ पे किस किस की पिक्चर दी हुई है। ये है लोहागढ़ फोर्ट। कहाँ पे है लोहागढ़ फोर्ट? भरतपुर में। लोहागढ़ फोर्ट कहाँ है? भरतपुर में है। और ये है जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, जयगढ़ किला जयपुर में है और लोहागढ़ किला कहाँ है? भरतपुर में है। कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? राजसमंद में है। सोनार फोर्ट जैसलमेर में, यानी सोनार किला कहाँ है? जैसलमेर में है। तो देखो लोहागढ़ फोर्ट भरतपुर में, जयगढ़ फोर्ट जयपुर में, कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद में और सोनार फोर्ट कहाँ है? जैसलमेर में है। फाइंड आउट एंड राइट डाउन, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोर्ट्स शोवन अबव। यहाँ पर जो फोर्ट्स दिए हुए हैं ना, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। ओके, यानी आपको इनके बारे में जानना है कि ये लोहागढ़ फोर्ट है, भरतपुर में है, कैसा बना हुआ है ये। ठीक है, आपको अपने लेवल पे ही इसको क्या करना है, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। मेजर फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। लेट्स नो अबाउट मेजर फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, यानी हम अब जो राजस्थान के जो मेजर फोर्ट्स हैं ना, यानी जो प्रसिद्ध किले हैं या जो बड़े किले हैं जो फेमस है, तो उनके बारे में हम रीड करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या है? रणथंबोर फोर्ट। रणथंबोर फोर्ट, रणथंबोर किला। दिस फोर्ट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सवाई माधोपुर, यानी हमारे राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। कौन सा फोर्ट? रणथंबोर फोर्ट। इन दिस फोर्ट देयर इज अ टेम्पल ऑफ 3-eyed गणेशा, और इस फोर्ट के अंदर क्या है? 3 नेत्र वाले गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, 3 नेत्र वाले गणेश जी का मंदिर है। द फेयर ऑफ गणेश चतुर्थी इज हेल्ड हियर, और यहाँ पर गणेश चतुर्थी पे क्या लगता है? मेला भी लगता है। द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फोर्ट इज दैट ऑफ फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान स्टार्टेड फ्रॉम हियर इन 1301। और ये जो रणथंबोर फोर्ट है वो फेमस क्यों है? इसका ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस क्यों है? इतनी महान, इतना इम्पोर्टेंस, महत्व क्यों है यहाँ के फोर्ट का? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का फर्स्ट शाखा हुआ था, पहला शाखा हुआ था यहाँ पर राजस्थान का। कब हुआ था? 1301 में। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? देखो मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट, दिस फोर्ट इज गिरी फोर्ट टू, यानी ये जो मेहरानगढ़ का किला है ना, वो कौन सा है? गिरी फोर्ट है, यानी हिल पे बना हुआ है, हिल फोर्ट है ये। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर, और ये कहाँ पर स्थित है? हमारे राजस्थान का जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सिचुएटेड है, वहाँ पर स्थित है। दिस फोर्ट इज ऑल्सो नॉन एज चिड़िया टुक, और इस फोर्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? चिड़िया टुक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए इसको चिड़िया टुक के नाम से भी जाना जाता है। तो मेहरानगढ़ जो फोर्ट है वो कौन सा फोर्ट है? गिरी फोर्ट है, यानी हिल फोर्ट है, हिल पे बना हुआ है। कौन सी हिल पे बना हुआ है? चिड़िया टुक हिल पे, इसीलिए इसको चिड़िया टुक भी बोला जाता है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ फोर्ट। इट इज सिचुएटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट कौन से जिले में है? राजसमंद में है। इट इज ऑल्सो नॉन एज द आइज ऑफ मेवाड़, और इस कुंभलगढ़ फोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? आइज ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ की आंखों के नाम से इसको जाना जाता है। महाराणा कुंभा बिल्ट दिस फोर्ट इन मेमोरी ऑफ हिज क्वीन इन द 15th सेंचुरी। किसने बनाया था कुंभलगढ़ फोर्ट को? महाराणा कुंभा ने बनाया था। किसकी मेमोरी में बनाया था? अपनी क्वीन की मेमोरी में बनाया था, यानी अपनी रानी की याद में बनाया था। और कब बनाया था? 15th सेंचुरी में, यानी 15वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। इन ऑल्डन डेज द राजाज एंड महाराजाज बिल्ड वेरियस फोर्ट्स, और पुराने टाइम में राजा महाराजा बहुत सारे फोर्ट्स बनाते थे, यानी किले बनाते थे। बिग गेट्स ऑफ द फोर्ट्स वर क्लोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्वेडिंग आर्मीज, और इन फोर्ट्स के जो गेट्स बनाए जाते थे ना, वो बड़े बनाए जाते थे, बड़े गेट बनाए जाते थे, ताकि जब इन्वेडिंग आर्मीज यानी हमलावर जो सेना है वो जब आक्रमण करे तो इन गेट्स को क्या कर दिया जाए? क्लोज कर दिया जाए।
फूड स्टफ्स एंड अदर वेपनरी वर ऑल्सो स्टोर्ड इन द फोर्ट। और इसके अलावा जो फूड स्टफ यानी खाने की सामग्री और जो भी हथियार थे वो कहाँ पर स्टोर करके रखे जाते थे, फोर्ट के अंदर ही स्टोर करके रखे जाते थे। तो देखो रणथंबोर फोर्ट कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। और इसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है यहाँ इसके अंदर। और गणेश चतुर्थी पर यहाँ पर क्या लगता है, फेयर भी लगता है। इसके अलावा राजस्थान का जो फर्स्ट साका हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, रणथंबोर फोर्ट में हुआ था। कब हुआ था, 1301 में हुआ था। सेकंड है मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर में है। इसके अलावा ये गिरी फोर्ट है, यानी हिल पर बना हुआ है, ये पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसीलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं, चिड़ियाटुक भी कहते हैं। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, चिड़ियाटुक भी कहते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट यानी कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर है, राजसमंद में है। और इसको आइज ऑफ मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। किसने बनाया था इसको, महाराणा कुंभा ने बनाया था। किसकी मेमोरी में बनाया था, अपनी रानी की मेमोरी में बनाया था। कब बनाया था, 15वीं सेंचुरी में बनाया था। और पुराने टाइम में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो बहुत सारे फोर्ट्स बनाते थे। क्यों बनाते थे, ताकि कोई भी इन्वेडिंग आर्मी जब आक्रमण करे तो ये अपने जो उनके जो रानियां हैं या बच्चे हैं उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा जो भी हथियार रहते थे या फूड स्टफ्स जो रहते थे उनको कहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था, फोर्ट में ही स्टोर करके रखा जाता था। नेक्स्ट, डू यू नो देयर आर वेरियस गैलरीज इन मेहरानगढ़ म्यूजियम। यानी जो मेहरानगढ़ जो म्यूजियम है, मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो मेहरानगढ़ जो म्यूजियम है उसमें बहुत सारी गैलरीज हैं। ठीक है, वन ऑफ देम इज द टर्बन गैलरी विच सीक्स टू प्रिजर्व, डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले वेरियस टाइप्स ऑफ टर्बन्स वंस प्रिवेलेंट इन राजस्थान। और एक गैलरी जो है यहाँ पे वो क्या है, टर्बन गैलरी यानी पगड़ियों की गैलरी है। किसकी, पगड़ियों की। टर्बन किसको बोलते हैं, पगड़ियों को। तो यहाँ पर उन पगड़ियों को डिस्प्ले किया गया है, दिखाया गया है, जो राजस्थान में प्रचलित है। प्रिवेलेंट मीन्स प्रचलित है, यानी पहले के टाइम पे लोग पगड़ियाँ पहना करते थे, अब तो कम पहनते ना। तो पहले के टाइम पे जो पगड़ियाँ पहनते थे वो जो फेमस पगड़ियाँ हैं वो वहाँ पर रखी हुई है। एवरी कम्युनिटी, रीजन एंड फेस्टिवल्स हैड इट्स ओवन हेड गियर। यानी सभी कम्युनिटी, सभी समुदाय या सभी जो रीजन से क्षेत्र हैं या जो इनके जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, इन पे ये अलग अलग इनका क्या होता है, सिर का पहनावा अलग अलग होता है। कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है। ठीक है, तो हेड गियर मीन्स क्या होता है, सिर का पहनावा या टोपी जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको वापस से रिवाइज कर देती हूँ। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट कहाँ है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। ठीक है, और यहाँ पे जौहर हुआ था, कब हुआ था, 1303 में हुआ था। किसने किया था, पद्मिनी ने, रानी पद्मिनी ने किया था। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने विजय स्तंभ को रीड किया। विजय स्तंभ को किसने बनाया था, महाराणा कुंभा ने बनाया था। कब बनाया था, 1448 से 1449 के बीच में बनाया था। और ये 122 फीट ऊंचा है और 9 फ्लोर्स इस पे बने हुए हैं। फिर हमने कीर्ति स्तंभ को पढ़ा था। कीर्ति स्तंभ जो है वो भी किसने बनाया है, महाराणा कुंभा ने ही बनाया है। इसको भी 1448 में ही बनाया गया था। ये 75 फीट ऊंचा है और इस पे 7 फ्लोर्स बने हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो कुछ पिक्चर्स दे रखी है, जैसे लोहागढ़ फोर्ट है। लोहागढ़ फोर्ट कहाँ है, भरतपुर में है। जयगढ़ फोर्ट है, जयपुर में। और कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ है, राजसमंद में। और सोनार फोर्ट कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद हमने रणथंबोर फोर्ट के बारे में रीड किया। रणथंबोर फोर्ट कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले में है। और इसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। गणेश चतुर्थी पर यहाँ पर क्या लगता है, फेयर लगता है। और इसका ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस क्यों है रणथंबोर फोर्ट का, क्योंकि राजस्थान का जो पहला साका हुआ था ना, ये वो रणथंबोर फोर्ट में ही हुआ था। कब हुआ था, 1301 में हुआ था। उसके बाद हमने मेहरानगढ़ फोर्ट पढ़ा। मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और ये हिल फोर्ट है, यानी पहाड़ी पर बना हुआ है।
कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टुप पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं? चिड़िया टुप भी बोलते हैं। उसके बाद हमने लास्ट रीड किया कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? राजसमंद में है और इसको आइज ऑफ मेवाड़ भी बोला जाता है। महाराणा कुंभा ने इसको बनाया था, अपनी रानी की याद में बनाया था 15th सेंचुरी में। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, बाय।